वास्ते। एक समय से ही हवा तक पैसा में बेचाई। और यदि आज हमारा नीचे तो हमरा पैसा में भी पानी नहीं मिले और पैसा में भी हवा नहीं मिले, तो एक पर आज हमारे पास में समय है। अभी हम जाग जान, पानी बचान, जल बचान और पेड़ लगान, नहीं तो हमारा भविष्य बहुत अंधकार में है। बोर नहीं रहता, आदमी जियत रही नहीं, व्यवस्था करत रही, एक बार करके देखो प्रयास में का है। पहले 20 कट्टा धान में आज जिंदगी गुजर जाती, एक बार आओ पीछे चल फिर भी किसान मन बीज रखन है नहीं। अब तो कृषि केंद्र में के साल जना वो महीना भर मूल हे लगे थोड़ी चिकन खरा के हटा सके पानी को रोक दे चिकन गल एक कट्टा छीते रहो, एक काटलू हो। तो विचार एकर से थी है। आज फसल चक्र परिवर्तन की आवश्यकता एकरे से थी है कि हमला अपन भूमिगत जल बचा के रखना है, अपन उपयोग पर बचा के रखना है, अपन जिंदगी के लिए सब बचा के रखना है। बोले साहेब बंद की साहेब खड़े तो हम साहेब सब खड़े हो बैठे तो मतलब और हमला बैठे के नंबर नहीं लगे, जिससे ये बरसात वाले धान ला काटे ताने अपन स्तर में जो भी दलहन तिलहन फसल लेना है, लाखड़ी, चना, गेहूँ, मक्का, जो कंपनी ले धान के एवज में ये अन्य फसल वही लेना है। हर साल ये वो बात आते ऐसा दिन आते ताना, तो वो बात नहीं आना चाहिए। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की, शीतला मैया की। सबो किसान मल्ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आज हम सब सकलाए हैं, एकर आप हमार मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन, है ना। जैसे कि पिछले साल हम सब फसल चक्र परिवर्तन कर रहे हैं, जेकर से हाँ हमारे गांव के नाम हाँ पूरा जिला भर में रोशन हो रही से। और जिला के मुखिया खुद यहाँ के हमारे कलेक्टर महोदय हाँ गांव के किसान मन ला सम्मानित करे रही से, है ना। तो वो फसल चक्र परिवर्तन ला ए बार और हमला अपनाना है। और धान जैसे जो ज़्यादा पानी लेते वो फसल ला त्यागना है और ओकर बदला कम पानी लेने वाला फसल बोना है। जैसे कि आपके अरहर हो गए, लाखड़ी बोथो, चना है, गेहूँ है, कई प्रकार के फल आते है ना। वो फसल ला बोना है ताकि हमार जल संरक्षण हो सके और आने वाला समय में पानी के समस्या झन हो, है ना। तो ये जो फसल चक्र परिवर्तन है तेकर बारे में और आप सब ला कहीं पूछना है, जानना है, तो हमार कृषि विस्तार अधिकारी सिन्हा जी बैठे हैं, ग्राम सेवक जी बैठे हैं, ओकर से आप चर्चा परिचर्चा कर सकते हो। और मोर यही आप सबसे प्रार्थना है और मैं आप सबके गांववासी सियान मन के बीच बात ला रखत हूँ कि आप सब फसल चक्र परिवर्तन में हिस्सा लेवाओ और हमारे गांव के नाम ला आगे बढ़ावाओ। धन्यवाद, जय जोहार। वो कहा थी फिर यही मार्च ना है कि नहीं वो सारे गला हमर बोरिस हो गए असवने कहां पाइपलाइन तो ठीक गोंज ए आदमी ने खाना में हरा गोंज नहीं हैगा पानी गोंज ना ये ले गोंज आ जात असवनी जो 100 से नीचे चलते ना पाइप डालवे मत ना खाकुरम रहे। देखो गांव स्तर में नियम निकालना है ना, 100 करके देखो ना, 100 के नीचे चल दे वो निकालना है ऊपर। बोर नहीं रहता, आदमी जियत रही नहीं, व्यवस्था करत रही नहीं, एक बार करके देखो प्रयास में का है। पहले 20 कट्टा धान में आज जिंदगी गुजर जाती, एक बार आओ पीछे चल फिर भी किसान मन बीज रखन है नहीं। अब तो कृषि केंद्र में के साल पहली बार वही तबुल पिघलाओ घर के लिए पैसा लेना गर्मी फसल लेत लगा गर्रा पार के मात्र 50 किसान होई जब अपन घर के बिजली इस्तेमाल करत होई, बाकी 150 किसान पूरा मार्केट से वो वही तबुल ना बीज ला लेच के लेगा घर के नहीं। हां लेकिन 50 होई नहीं कियो है ना, बीज भात पर बोन दे कहा थे ना, तो अपन कहवाते हो, लेकिन लही तो बाजारे लग सब बोले साहेब बंद की साहेब खड़े तो हम साहेब सब खड़े हो बैठे तो मतलब। अब विषय जारी हावे त एक कनी हम सुना दे। धान ला नहीं बोना है, बस यही है। धान वही तेल 25,000 रुपये का थे। आप कोई भी फसल ले सकते हो। हाँ एक कड़ाई से निर्धारित कर पूरा मतलब कार्यवाही का तब जाके एकदम पहे हुई कहा था नहीं चार्ज कहा था गोष्ठी चला था ते सफल हुई नहीं, ये पंचायत स्तर से हम सीधा कार्रवाई करेंगे। शासन पंचायत ग्रामीण जन के ऊपर गाँव के सियान मन भी
भाई आप सबके सहयोग रही। अब आपको पानी पीना है, माहौल पीना है, ये हाँ दोनों पानी पीना है। मौका नहीं दे यार। बड़े बड़े किसान मन के बात अलग है, हम देखा करने वाले हैं आधा एकड़ 1 एकड़ नहीं वो भी कैंसिल है, चला नहीं चर्चा। हाँ अब बात ऐसा नहीं कि एक कनी खुसरी तहन आधी सर तो हो जाते बात ये होता है ना। हाँ अब गहूँ सन में किरे राम जाए थे तो कहावत भी है। देखो बताओ दादा का प्रश्न एकदम सही है। मैं आधा एकड़ में लगाना चाहता हूँ इसी, लेकिन वाला समझाना है कि काबर लगाना है और काबर नहीं लगाना है। बोले भारत माता की। आज की इस विशेष ग्राम सभा की बैठक में हमारे बीच उपस्थित ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचगण और आए हुए सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं एवं बहनों, बहुत ही खुशी के अवसर है और ये बताते हुए कि बहुत खुशी होती है आप मन कि आप मन हमारे जिला प्रशासन के अनुरोध पर आप मन अगले वर्ष फसल चक्र परिवर्तन ला अपना करके आज हमारे ग्राम पंचायत गर्रापार के नाम ला रोशन करो। आज विकास खंड छोरिया में यदि अब बात होते तो पहला नंबर में ग्राम पंचायत गर्रापार के ही बात होते और इसी संबंध में इस वर्ष भी हमला में बढ़ चढ़ के भाग लेना है और शासन ला सहयोग देना है। दरअसल हमारा आज ये बात फसल चक्र परिवर्तन की बात आते है, वो हर मुख्य कारण है जल संरक्षण। जल संरक्षण कब हुई ये बात में शासन प्रशासन सब विचार करे हैं और जल के अधिक दोहन होने से आप मन देखा हो कि गर्मी के दिनों में पानी ला यदि हम नलकूप में जाते हैं पानी भरे भर तो वहाँ से पानी नहीं निकले, तो आज भूमिगत जो जल के स्तर जो है बहुत नीचे चले जाते हैं। हमारे 5-4 साल पहले हम जब बोर बनाते रहे तब लगभग 100 फीट गहरा हो बोर है तो पानी निकले शुरू हो जाए। अब आज की स्थिति में देखो 300-350 फीट हम यदि गहरा करते तो भी पानी निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये स्थिति है और आप सभी जानते हो ये बताए की बात नहीं है कि जल ही जीवन है। जल है तब हमन हन और जल नहीं रहे तो हमन हमारा जीवन नहीं है। तो विचार एकर से है आज फसल चक्र परिवर्तन की आवश्यकता एकरे से है कि हमला अपन भूमिगत जल बचा के रखना है, अपन उपयोग पर बचा के रखना है, अपन जिंदगी के लिए सब बचा के रखना है। और यदि बात विचार करते हैं कि हम भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो हम अनाज तो पैदा कर ले वो, लेकिन पानी नहीं रही तो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारा भविष्य जीवन का हुई। हमें विचार थोड़ा गंभीरता से करना है कि वास्तव में यदि हम जल के बिना हम 1 घंटा भी नहीं रह सकन। आप मन कहते ना थोड़े 5 मिनट भी देरी हो गए तो आप मन देखो पानी लाओ इतना चिल्लाते हो, इतना हड़कम मत जाते वो 5-10 मिनट के प्यास में यदि हमारे ज़मीन में पानी नहीं रही तब कहाँ लागू। सवाल एकर है। एकर सेती शासन प्रशासन जो है फसल चक्र परिवर्तन ला अपनाना है, किसान मन ला बताना है, ग्राम सभा के माध्यम से बताना है। और हमारे फसल चक्र परिवर्तन में आप लोगों ने देखा है धान की फसल में लगभग 60 लीटर पानी पिलाने के लिए एक पौधे को यदि पकाना है धान की तो 60 लीटर पानी लगता है। तो इस प्रकार से आप पानी का दोहन कितने ज़ोर से हो रहा है, तो इसको रोकथाम करने के लिए कम से कम पानी वाले और अधिक से अधिक उत्पादन दिए ऐसे फसल दलहन तिलहन फसल को हमें लगाना है और शासन का सहयोग करते हुए अपने गांव को उन्नत बनाना है, अपने आप को उन्नत बनाना है और अपने भविष्य को संवारना है। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करना चाहता हूँ। बोलिए जय हिंद जय भारत। कर लेगा तो ये चीज़ थोड़ा सा हमला समझना है। हमला इसे फसल के चयन करना है जेकर से हमारे गांव की जो पानी है वो अत्यधिक दोहन ना हो, मतलब कम पानी चाहने वाला फसल लगाना है। और इस बार तो बहुत अच्छा हो गया PM आशा योजना प्राइस सपोर्ट अंतर्गत चना हो गए, मसूर हो गए, है ना, और आपके सरसों हो गए, ऐसा फसल मतलब उड़द हो गए, मूंग हो गए, ऐसा फसल मतलब शासन खरीदी कर ही सोसाइटी में अभी दिसंबर से 15 दिसंबर से ओकर पंजीयन चालू हो जाए। जैसे आप मन धान बोथो धान के पंजीयन कराथो ना ओकर बाद बेचतो होला, वैसने टाइप से अभी रबी सीजन में बताओ ना फसल सरसों है, चना है और मसूर है, उड़द मूंग ऐसे अन्य प्रकार की जो फसल है ये फसल मतलब पंजीयन करा के पंजीकृत करके बेच सकते। ये मैं बता रहा हूँ पिछले बार भी सरसों 6200 रुपये क्विंटल में बिकी,
चलो बहुत किसान मन की ये समस्या रहते कि बंदर खा देते ऐसे की, लेकिन सरसों एक ऐसे फसल हरे जिल ना बंदर ज़्यादा नुकसान करे, ना गाय खाए, ना कोई प्रकार के ज़्यादा क्षति हो, ना सरसों के उत्पादन जो है हमारे क्षेत्र में, जैसे कि अभी वही कला का उत्पादन बताता हूँ सीताकसा के। सीताकसा में एक किसान एकदम न्यूनतम 4.5 क्विंटल ले है औसत देसी बीजाला, मतलब देसी मतलब उन्नत बीजाला, है ना। और कई किसान ऐसे है जैसे धामन सरा हो गए और राजनांदगांव करके एरिया में बहुत किसान ऐसे है जो यही ला मतलब हाइब्रिड बीजा लगा के, सरसों ला हाइब्रिड बीजा लगा के 7 क्विंटल तक के ले उत्पादन एकड़ में। तो हमारे यहाँ कम से कम 4 क्विंटल तो आ जाएगी। 4 क्विंटल आराम से बैठी अगर हम तकनीकी रूप से करबो तब बस थोड़ा से तकनीकी रूप ला बताही कौन यहाँ कृषि विभाग बताइए, कृषि विभाग बताइए जी। काबर की देखो आदमी जैसे पहली बार मैं चना बोए, चना बोए महीना भर इसमें ले लगे, इसमें थोड़ी चिकन खरा के हटा साले पानी को ऊपर चिकन गल गई, एक कट्टा छीते रहो, एक काठलू हो। तो मैं वही कहा दूंगा सरसों खेती कैसे करना है, एक बार पानी लगी कौन से आने दवा दारू लगी हूँ, मैं जरूरी है चीज बताना। चलो ठीक है, मैं चलो सरसों के बारे में बता देता भाई। अर्सी किसान कट रहे वो जान डारी, अब चना लगा एक ही बार पानी जान डारी, लाख जान डारी। अमित भैया होते का पता है हमारे पास तो भाई बहुत सारा चीज के नॉलेज है, बहुत सारा चीज का जानता है, लेकिन मैं सबके बारे में बता सकूँगा भाई। दिन भर बैठोगा आप मन नहीं बैठा, सीमित समय के लिए बैठे हैं तो सीमित चर्चा और सीमित विषय के ऊपर हम जानकारी देके काम करता। सरसों जिसे लगाना है कहा था ना, सुनो जी। सिंपल से जैसे हम जोताई करते हैं चना के ऊपर वैसे टाइप से जोताई करना है, एकदम बड़े ढेला नहीं रखना है, मध्यम रहा है। बाबर की बीजा छोटे रहते, ज़्यादा अंदर जाते तो डिस्टर्ब होते होगे में, है ना। सिंपल जोताई करके बोला मिट्टी छोटे रहा है, ढेला मन छोटे रहा, इसे करके हमला बीज की बुआई करना है। उन्नत बीज की अगर बुआई करा था तो 2 किलो प्रति एकड़ बीज लगते हमें, कति लगते 2 किलो। अनेक प्रकार के हाइब्रिड बीजा भी किसान मन लगाते हैं। हाइब्रिड बीजा के अगर उपयोग करबो तो 1 से 1.5 किलो 1 किलो तक 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहते हैं। ठीक, अगर हम उन्नत बीज जो सोसाइटी मन में जैसे आए ओकर हम उपयोग करते हैं तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहते हैं। बुआई करबो दिन ध्यान ये रखना है हमला हल्का बीज के साथ साथ हमला DAP उमें उपयोग करना है। कोई जरूरी नहीं है, मान लो जाए हमारे पास अगर DAP नहीं है तो सिंगल सुपर फास्फेट राखड़ खातू कथन का और राखड़ खातू ला भी हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। राखड़ खातू आजकल दानेदार आगे है ना, तो दानेदार राखड़ खातू के उपयोग हम कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1 बोरी के हिसाब से उपयोग करना है ओला। ठीक, जेकर खर्चा लगभग 450 रुपये कुछ आते राखड़ खातू कैसे सजीन भैया 450 रुपये राखड़ खातू के 450 रुपये कुछ है। बीज और खातू हम एक साथ छीतना है, उसके बाद ओल है तो पानी पलो एक जरूरत भी नहीं है, अगर ओल नहीं है तो एक बार पानी पलोना है। ठीक है, ओकर बाद जैसे ही फसल हमारे महीना दिन के होई मतलब वो ग्रोथ के लिए बहुत सारा चीज चाहिए रहते। और तिलहन फसल ऐसे हरे जो एक प्रकार के खाद रहते, ओकर बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहते। वो खाद के नाम है सल्फर। 1 एकड़ पर सल्फर हमला सरसों की खेती में 2 किलो से 5 किलो तक के उपयोग करना रहते, है ना। तो 2 किलो भी अगर हम उपयोग करते हैं तो सल्फर ला सिंगल तो यूज़ नहीं करना है, तो सल्फर के साथ साथ हम कोशिश करबो हमारे पास अगर थोड़ा बहुत DAP है तो DAP के साथ मिक्स करके ओला चलाना है। ठीक, चलाए के बाद फिर हम पानी देना है। अब वो पानी देते ओकर बाद लगभग सरसों की खेती ऐसे है 3 महीना या 3 महीने से भी कम के हमारे सरसों की जो खेती है वो है लगभग 3 महीना मान के चलता है ना। तो 1 महीना में जब हम खातू वगैरह जो भी डाला था ना ओकर बाद हमला पानी देना है। ओकर बाद सिर्फ 1 पानी और कब देना है, कब जब वो फूल आए के चालू होती है ना। फूल आए के पहली हमला 1 पानी और देना है, मतलब ओवरऑल में दो पानी देना है सरसों के खेती में अगर हमला अच्छा उत्पादन लेना है ता। वैसे नहीं तो हम क्या बोलते हो लाकड़ी जैसे छिटते ना कौन क्या बोलते हो उतेरम भी होते, लेकिन उनमें उत्पादन ज़्यादा नहीं होए। ठीक है, 2 बार हमला पानी पलोना है। कीड़ा की बात करते हैं, एक प्रकार के विशेष कीड़ा प्रभाव पड़ते हमें मैनी, है ना, माहू कीड़ा। तो ओकर से भी बचे के वो कब ज़्यादा लगते हो फूल आए के पहली है ना। तो फूल आए के पहली हम उनमें दवाई के छिड़काव कर लेबो। का दवाई के रस चूसक, कोई भी रस चूसक कीट के छिड़काव कर लेबो, जिसे बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारा एसी फेट का उपयोग कर सकते हैं
इमिडाक्लोरोफिन के उपयोग कर सकथन। और नहीं अगर सिंपल घर में बनाना है तो बताओ, अभी से गौमूत्र इकट्ठा करो। मिर्ची बहुत सस्ता है, हरा मिर्ची अभी है ना, हरा मिर्ची कर लो। लहसुन भी एकदम 1.5 किलो मिला 100 रुपया के। ओला ले ले, लहसुन हो गए, हरा मिर्ची हो गए, इला ना बारीक कूट के चटनी टाइप के कूट के गौमूत्र में मिला दो। तंबाकू मिला लो थोड़ा बहुतों में। ओला मिट्टी के बर्तन में रख दे रहो, कम से कम 10-15 दिन सड़न दो। 10-15 दिन सड़े के बाद ओला 1 गिलास से 3 गिलास तक के एक स्पेयर में, सिंपल जो हम स्पेयर चला था उनमें 1 गिलास से 3 गिलास तक के उनमें घोल बना के फसल में छिड़काव कर दो। ज़्यादा पैसा नहीं लगे, 20 रुपये की मिर्ची, 20 रुपये के लहसुन, है ना। इससे अपन सामान्य खर्चा में भी वो जो महीनी कीड़ा है वो हम बचा सकते। और मैं इतना गारंटी देता हूँ, जो हम महंगा से महंगा दवाई लाता ना मार्केट में, ओकर से बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन तरीका से काम करते। इस साल जिसे माहू के नाम से ना बहुत परेशान हुए किसान बने। हमारे पंचायत से लगे हुए जोशीलमती पंचायत है और पठान ढोड़ की पंचायत, वहाँ ना प्राकृतिक खेती योजना चलाते। तो प्राकृतिक खेती योजना में प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से जो सामान है जो हमारे पास उपलब्ध है ओकर उपयोग करके दवाई बूटी खेती करना है। तो मन बना रही से ये बता दो विधि से माहू के लिए दवाई इतना प्रभावकारी हो, इतना बेहतरीन हुए हैं कि वो जो किसान मन उपयोग करे थे खेत में माहू नहीं लगे, है ना। जिला विशेष कृषि सखी पशु सखी दीदी मन तको बताते ला। ठीक, तो आप मन ला आजमा के देखो। और कोई ज़्यादा हमें विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है खेती में सरसों के। पहली आप मन जो जुताई करते हो इसने टाइप से सिंपल जुताई कर देना, डबल जुताई कर देना हाथ धुन करके, ताकि ढेला मन भी फूट जाए। ठीक है, बाकी और काकरों में कोई प्रश्न है तो बताओ भाई। खाद तो हमला 2 बार डालना है, एक तो शुरू में बीज डाल को, तब दूसरा जब हम पानी पलोबो ना डे टाइम में 1 बार डाल देना है। और ओकर साथ साथ हमला काम मिलाना है सल्फर भी बहुत सस्ता मिलते, 200-250 रुपये मिलते 1 एकड़ के आ जाएगी, है ना। मोटा 2 बार जोताई के बीज के और थोड़ा बहुत खाद लगी और 1 बार बस दवाई चलाए लगी हमला माहू कीड़ा पर, है ना। ओकरों में उपाय बता दे, घर में भी बना सकते हो। तो ऐसे ढंग से अगर हम करबो ना तो बहुत कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हो। 6500 रुपये के हिसाब से अगर 4 कुंटल के भी गणित लगा तो कदी को थे 6-24। ठीक है, खर्चा कदी बैठे में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 4,500-5 हज़ार बैठे, उतना नहीं बैठे। ज़्यादा बोल दे हमें, उतना नहीं बैठे हमें खर्चा। तो अब सोचो 20,000 रुपये भी शुद्ध बचत किसान कर। एक छोटे उदाहरण है रेखा, हम अगर तकनीकी रूप से अच्छा से करबो, समय में सब चीज़ देखो ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 कुंटल हुई, 4 से भी ज़्यादा हम उत्पादन दे सकते। ठीक है, और कुछ प्रश्न एक से संबंधित कोई बताओ। बात बोलते धान साल नहीं होती, धान साल नहीं होती नहीं गा, वो नहीं होगा। जैसे फसल पैदावार कम होगा, नहीं गा तो डबल बोल बाद लाल कीड़ा होगा कहते का। मर भी नहीं करे, रेती में छींटाते कते स्पेयर में छींटाते। मतलब ऐसे आप अंदाजा नहीं ले सकते किस प्रकार के कीड़ा होते थे लगे धान मन में गा नहीं जानन तैसा एक से नए कीड़ा देखे मैं जो बताऊं नहीं आने वाले बताऊं ना, मिर्ची वाला भयंकर इफेक्टिव है वहाँ, एक पे बताता ही है बहुत प्रभावी हो। और कृषि सखी वाला मालूम हुई, वाला पूरा मालूम है, फार्मूला भी मालूम है। किसान मन चाहो तो कादे ऐसे सकलहु तो बता सकते हो। आप महास्त्र ब्रह्मास्त्र कैसे बनाए जाते हैं सब बता दो, शुगर करो मालूम भी विधि। कोई भी इसमें करें तो बता नोट करें बोलो ना तैयार करो तो अपना बाजार से अपन हमको ढाबे का स्टोरेज में थोड़े को ख्याल रखा सब वो अपन हिसाब से बता रही अपन है ला धक्कल ये मन अपन धक्कल बता दी पंचायत के ला, वो मन बिहान वाले मन अपन धक्कल को उठा डरी। अब बच के गांव वाले मन सियान मन का, अब ये मन उठिए ही भाई। अब वो भाई 3 के तो फैसला में रहा है, अब 4था फैसला कहा तो सुनना है बस। जल संकट ला देखा तू हमन अपन गांव में एक ठो नियम बना है जे प्रतिवर्ष लागू रही। हम समस्त ग्रामवासी कृषक
ग्राम गर्रापार, ग्राम पंचायत गर्रापार, पटवारी हल्का नंबर 2, तहसील कुमरदा, विकासखंड छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के कृषक इस वर्ष 25-26 या अन्य फसल कम पानी वाले फसल लेंगे, फसल चक्र परिवर्तन करेंगे। यह पंचनामा सर्वसम्मति से पारित किया गया। जो कृषक इसकी अवहेलना करेगा उसके लिए आर्थिक दंड 25,000 रुपये रखा गया है। यह आर्थिक दंड पेयजल संकट को देखते हुए रखा गया है। यह परिवर्तन प्रतिवर्ष लागू रहेगा। एक मतलब है आउ हमन ला बैठे के नंबर नहीं लगे, जिससे ये बरसात वाले धान ला काटे ताने अपन स्तर में जो भी दलहन तिलहन फसल लेना है, लाख लाखड़ी चना गेहूँ मक्का, जो कम पानी ले धान के एवज में ये अन्य फसल वही लेना है। हर साल ये वही बात आते ऐसा दिन आते ताने, तो वो बात नहीं आना चाहिए। हर साल वही रही, ये करना है। तो आओ भाई अब कृषक मन दस्तखत करो, अब ये साहब मन ला गलो दस्तखत करो, ठीक है।